प्रेगनेंसी में बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए। जी हाँ, सब्जियां मिनरल और विटामिन का सोर्स है, लेकिन हर प्रेग्नेंट माँ पे फॉर्मूला फिट नहीं बैठता। इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी में ये जो खास एक सब्जी है, इसको खाएं तो कैसे खाएं, किसे खाना है, किसे इसको लिमिटेड अमाउंट में खाना है और किसे इसको टोटली स्टॉप करना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सब्जियां हम हर दिन बनाते हैं, 2 टाइम घर में सब्जी जरूर बनती है, तो उसमें आपको थोड़े प्रिकॉशंस रख रहे होंगे, अदरवाइज आप पेट की समस्या से बराबर परेशान रह सकती हैं और ये चीज़ आपके बच्चे तक पहुंचेगी तो बच्चा भी डिस्ट्रेस में रहता है। सो मॉमीज, आइए आज हम अपने डाइट के बारे में सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आज के वीडियो पूरे क्वेश्चंस के फॉर्म में लूंगी, जिससे कि आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो शांत हो जाए। और बहुत सारे सवाल इससे रिगार्डिंग मेरे पास हैं आप लोगों के कमेंट्स के। तो क्या प्रेगनेंसी में गोभी खाना जरूरी है, अच्छी है प्रेगनेंसी में गोभी? जी हाँ, प्रेगनेंसी में गोभी खाना फायदेमंद होता है। ये एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, तो उसमें फाइबर अच्छा है, विटामिन सी है, विटामिन के है, फोलेट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और साथ में कैल्शियम भी है। ये गर्भ में शिशु के ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यूनिटी बनाने के लिए जरूरी सब्जी है, तो इसे हमें खाना चाहिए। सो क्लिनिकली यूं तो आपको बहुत सारे लोग गोभी के फायदे बता देंगे, लेकिन क्लिनिकली गोभी खाने के क्या फायदे होते हैं आपके शरीर में, माँ को और शिशु को? फोलेट रिच होने से ब्रेन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, तो प्रेगनेंसी में पूरे टाइम आप गोभी यूज कर सकते हो। लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, ताकि हर पॉइंट को आप समझ सके। विटामिन सी इसमें अच्छा पाया जाता है, तो जब आप मील लेते हो तो इसका विटामिन सी खाने के अंदर जो आयरन है उसके अच्छे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसके मसूड़ों में दांतों के बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, तो अच्छे दांत और अच्छी हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन के भी इसमें अच्छा पाया जाता है। आपको कब्ज से तो बचना ही होगा ना, उसके लिए इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आपका स्टूल बहुत क्लियर होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी, माँ और बच्चे दोनों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन गोभी खाने में कुछ सावधानियां रखनी होंगी ही आपको, क्योंकि आज के टाइम में जो गोभी ओके आ रही है फार्म्स पर से, उसके साथ कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, और अगर वो आपके पेट तक जाती हैं, फिर आपके ब्लड से गर्भ में पल रहे शिशु तक जाती हैं, तो उसे भी समस्या हो सकती है। क्या है वो सावधानियां? सबसे पहला हम अगर गोभी को ही देखते हैं, तो जो गोभी एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, हर क्रूसीफेरस वेजिटेबल में फाइबर होता है रैफिनोज, जिसकी वजह से गैस बनने का जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, पेट में गैस ज्यादा बनती है। गोभी की कोई भी वेराइटी हो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, इनमें थायराइड इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कच्चे फॉर्म में आप कोई भी गोभी न खाएं। ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इम्पेयर कर सकती है। पकाकर गोभी आराम से खा सकते हो, अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम्स हैं तब भी आप इसे पकाकर ही पूरी तरह से खाएं, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। गोभी के फ्लोरेट्स के साथ प्रॉब्लम है कि अगर आपने साफ सुथरी गोभी नहीं ली है, तो इसके जो फ्लोरेट्स होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया, कई तरह के जर्म्स, मिट्टी, पोल्यूटेंट्स जमा रह जाते हैं। अगर हाइजीनिक तरीके से इसको नहीं बनाया, जल्दी जल्दी में आपने इसको बस काटर बना लिया, तो डाइजेस्टिव इश्यूज, फूड पॉइजनिंग इश्यूज, स्टमक इन्फेक्शन ये आपको गिफ्ट में दे सकता है। कई बार गोभी की डिशेज अच्छी लगती हैं तो हम ओवर कंजम्पशन करते हैं। अगर गोभी आप जरूरत से ज्यादा खाती हैं, यानी कि सब्जी परोसी आपने थाली में, आपको बहुत पसंद है तो आपने थोड़ी ज्यादा मात्रा खाई, और ऐसी आदत आपको है गोभी के साथ, तो ओवर कंजप्शन आपको ब्लोट करेगा। तो गोभी अगर आपको ब्लोट कर रहा है तो मात्रा कम करके देखिए। अगली प्रॉब्लम है पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। आजकल फार्मिंग में प्रॉपर ग्रोथ के लिए हार्मोन्स दिए जाते हैं प्लांट्स को, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, तो यहाँ इनके अंदर केमिकल आ जाता है, और जब आप उसे खाते हैं बिना केमिकल को हटाए हुए, तो ये आपके बॉडी में हार्मोनल इश्यूज पैदा करते हैं, शरीर में स्किन और लिवर से संबंधित समस्याएं भी पैदा करते हैं। तो हमें एक तो और कोशिश करनी है कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं, अदरवाइज गंभीर समस्याएं हम ले सकते हैं थोड़े समय के दौरान। दूसरी चीज कि ऑर्गेनिक अगर नहीं मिल रहा है, तब जो भी आपको पास गोभी की वैरायटी है, जो भी गोभी आप यूज कर रहे हो, उसको प्रॉपर वाटर में सो कीजिए, विनेगर वॉश कीजिए, और उसके बाद में आप उसे यूज कीजिए। गोभी कैसे खाएं? गोभी खाने का तरीका
ये भी सीख लेते हैं। गोभी को कुक करने से पहले आपको गोभी के फ्लोरेट्स अलग करने हैं, चॉप करना है। हल्दी और नमक के पानी में 15 मिनट उसको आपको सोक करना है। रॉ या सैलड में गोभी अवॉइड ही करना है टोटली। कई बार रोल्स के अंदर, नूडल्स के अंदर गोभी, अलग अलग गोभियां जो यूज़ की जाती हैं, डाली जाती हैं, तो आपको रॉ फॉर्म में नहीं खाना है। गोभी को दिन में खाना ही सबसे बेस्ट होता है। जब आप गोभी को पका रहे हो ना, चाहे ग्रेवी की सब्जी बना रहे हैं, चाहे उसको ड्राई फ्राई कर रहे हो दाल वगैरह के साथ साइड डिश के तौर पे, तो आप उसमें थोड़ी सी अजवाइन, उस तेल के छौंके में जब आप छौंका लगा रहे हो सब्जी का, हींग और अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे वो ब्लोट नहीं करेगी। हमेशा गोभी को दिन में खाने की कोशिश कीजिए। इवनिंग में या डिनर टाइम के लिए गोभी को आप अवॉइड करें। डिनर टाइम में आप हल्की सब्जियां, वाटरी वेजिटेबल्स रख सकते हैं, लौकी, तरोई, टिंडे इत्यादि। इनको भी आप प्रायोरिटी से दिन में पका कर खाइए। किन लोगों को गोभी प्रेगनेंसी में टोटली अवॉइड करनी है? वो मम्मीज जो गैस की टैबलेट खाती हैं सुबह खाली पेट, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा गैस और बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, नहीं हो रहा है पूरी तरह से कंट्रोल, बहुत कम ही कंट्रोल हो पा रहा है मेडिसिन से भी। तो जब बॉडी ऐसे सिम्टम शो कर रही है, ऐसे में गोभी थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, आप ट्राई करके देखें। गोभी से समस्या हो रही है तब आप ज़रूर अवॉइड करें। अगर डॉक्टर ने आपको लो फाइबर या कोई स्पेशल डाइट रिकमेंड की है तब आप गोभी अवॉइड करें। तो इस तरीके से गोभी खाना फायदेमंद है, लेकिन उसके छौंके का ध्यान रखें, उसके टाइमिंग का ध्यान रखें। कच्चे फॉर्म में कोई भी गोभी नहीं खानी है प्रेगनेंसी के दौरान। हाइजीन का ध्यान रखना है, वॉशिंग का ध्यान रखना है। गोभी जितनी सेफ है उतनी नुकसानदायक भी हो जाती है और पेट फूल जाता है और ब्रीथलेस फील होता है प्रेग्नेंट मॉमीज को। तो इस प्रॉब्लम से आप सिंपली बच सकती हैं थोड़ी सी जानकारी के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर कर सकती हैं कमेंट सेक्शन में अपनी दूसरी सहेलियों के साथ में। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।